उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों हेतु नकोट इंटर कॉलेज के शिक्षकों को किया सम्मानित। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नकोट के छात्रों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छात्राभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एक सादे समारोह में सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में आदर्श इंटर कॉलेज नकोट के 30 छात्रों में से 25 छात्रों ने प्रथम स्थान तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में 51 में से 42 छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश व जिले में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जबकि इसी विद्यालय की हाईस्कूल की छात्रा को कशिश ने 94.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 25वीं रैंक तथा इंटर की छात्रा आकांक्षा उनियाल ने 91% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्र छात्राओं के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिभावकों ने शिक्षकों की मेहनत एवं छात्रों के शैक्षिकी उन्नयन के दृष्टिगत एक सादे समारोह में विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रतिभावान छात्राओं को भी अभिभावकों द्वारा सम्मानित कर भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र सिंह धनोला एवं संचालन पूर्व पीटीए अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने किया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य कामेश्वर बहुगुणा ने किया। समारोह में वक्ताओं ने विद्यालय के शैक्षिकी उन्नयन, प्रवक्ता के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती अथवा गेस्ट टीचरों की तैनाती, विद्यालय में बहुउद्देशीय भवन निर्माण आदि मांगों को प्रमुखता से रखा। अभिभावकों एवं शिक्षकों ने समाज में बढ़ती नशा प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए सामाजिक एवं शैक्षिकी उन्नयन के साथ साथ नशा उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को समय समय पर संचालित करने की भी बात कही। इस हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों ने विद्यालय के शिक्षक डॉ. राकेश उनियाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा विद्यालय स्तर पर समय समय पर छात्र छात्राओं के बीच नशा उन्मूलन एवं शैक्षिकी उन्नयन पर वाद विवाद, पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहता है। विद्यालय शिक्षक परिवार की ओर से श्री सुरेंद्र शाह ने अभिभावकों द्वारा शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि विद्यालय के शिक्षक भविष्य में भी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में विद्यालय पुनः आरंभ होने पर शिक्षकों ने व्यक्तिगत व्यय पर छात्र छात्राओं के लिए ID कार्ड एवं बैज उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। ID कार्ड व बैज जुलाई में छात्रों को उपलब्ध हो जाएंगे। समारोह के आरंभ में अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व अभिभावक संघ अध्यक्ष मोर सिंह धनोला, पूर्व पीटीए अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, समाजसेवी दिलबीर मखलोगा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सुभाष उनियाल तथा को कशिश व आकांक्षा उनियाल ने भी शिक्षकों का आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि तथा जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र धनोला ने विद्यालय विकास हेतु अपने स्तर से हर संभव सहयोग देने का वादा किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अलावा छात्राभिभावकगण, टिमरी प्रधान प्रेमलाल उनियाल, फैगुर प्रधान भगवान सिंह धनोला, नकोट प्रधान विनीता मखलोगा, कशिश व आकांक्षा के माता पिता, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्य गण आदि मौजूद रहे। 100% है। तो अब ऐसे में कैसे काम चलेगा? हम यहाँ से चिल्ला के बोले तो किसको बोले, कौन सुनेगा? कोई भी बात होती है, अब जब ये गुरुजनों से, प्रधानाचार्य जी से सीधा संवाद होना था इस समय। और एक दुर्भाग्य का बड़ा कारण देखो हमारा, मुझे तो लग रहा है कि शिक्षा के इतिहास में ये पहली बार ही ऐसी घटना घटित हुई होगी कि पीटीए का गठन हुआ, तरीके से हुआ जिस तरीके से होता है, लेकिन उन्होंने स्वयं में विद्यालय में ऐसी अव्यवस्थाएं पैदा कर दी कि ये इतिहास बना कि कोई पीटीए का कार्यकाल जो है आधे ही सेशन में वो रिजाइन करके सब चले गए। तो ये हमने कहीं सुना ही नहीं। और उस दिन जब वो आए थे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए, हमने कहा पता नहीं क्या होता है, पता नहीं इस विद्यालय को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन वो अपने आप ही मैदान छोड़ के भाग गए। तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। तो मैं आप सबसे कम से कम जितने हमारे जागरूक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है कि आप इसी तरह
कम से कम विद्यालय के हित में, छात्र छात्राओं के हित में यहाँ पर अपना सहयोग देते रहेंगे। और कभी जैसे पीटीए का गठन होता है तो विद्यालय की तरफ से लगभग सभी प्रधान लोगों को तो जाती ही है सूचना। तो मैं प्रधानाचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हो गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी सूचना प्रॉपर दी जाए। और समाज में जो जागरूक लोग हैं, जैसे दिलवीर भाई साहब हैं, विक्रम जी हैं, तो इन लोगों को भी सूचना दी जाए। भाई वो अभिभावक नहीं है, लेकिन हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और अपना सुझाव रख सकते हैं। तो ये आप एक बिंदु पे जरूर आप चर्चा रखेंगे और उस समय ध्यान रखेंगे कि जब भी जो भी अध्यक्ष तो पीटीए का गठन तो सर्वसम्मति से होता है, इसमें ये नहीं कि वो सब मुझे आगे चुने या कि तो अध्यक्ष बन जा, लेकिन क्षेत्र में जो थोड़ा सा जागरूकता रखता है उसको सूचना जरूर मिलनी चाहिए। अब इतना बढ़िया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा विद्यालय तो कहीं है ही नहीं, पूरी जनपद में नहीं है। और हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसकी उत्तरोत्तर हम विकास की बात अगर करते रहे तो सबके हित में होगा और क्षेत्र के हित में भी होगा। तो इस विषय पर अब ज़्यादा भाई हमारा एजेंडा कुछ नहीं था, एक सिर्फ ये था कि हम जितने लोग यहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि हम अपने गुरुजनों को व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति सब जानते हैं। और इस विद्यालय का जो इस समय का परिषदीय परीक्षा फल है, वो अभी मेरे पास पिछली बार आंकड़ा भी था, मैंने नोट किया था, बहुत अच्छी संख्या में हमारे 10वीं के भी और 12वीं के भी बच्चे जो है मेरिट में आए हैं। और फर्स्ट डिवीजन है, बहुत ज़्यादा बच्चों की फर्स्ट डिवीजन है, मतलब 42 में 25 और 55 में 30 बच्चे अगर फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उस सब का श्रेय हमारे गुरुजनों को जाता है। और फिर हमारा एक ये ध्येय भी होना चाहिए कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो जब हमारा अधिकार उनको डांटने, धमकाने का, फटकारने का है, तो इस समय शाबाशी देने का, उनके उत्साहवर्धन का भी हमारा दायित्व होना चाहिए। तो मैं आप सबकी तरफ से, संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से विद्यालय परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये 2 बेटियां हमारी, आज हम इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों बेटियां हमारी थोड़ा आगे आ जाएं। ये कशिश रावत है, उसके माजी पिताजी भी आ रखे हैं, वो भी आगे आके इनका भी आप उत्साहवर्धन करें। कशिश रावत बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में उसका 25वां स्थान है, तो विद्यालय के लिए तो गौरव की बात है। उसने जिले में भी विद्यालय का नाम रोशन किया है और प्रदेश में भी किया है। उसके प्रधान जी भी हमारे बीच में आ रखे हैं जगेठी के, तो एक बार उस बेटी को हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे। और आकांक्षा भी है, आकांक्षा इंटरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान लाई है इस विद्यालय में। और इन दोनों बेटियों का 90% से ऊपर परसेंटेज है। कशिश का 94% है और इसका 91% है। तो इन दोनों बेटियों की जो है बहुत जवाबदारी के लिए सिर्फ ताली बजा के इनका उत्साहवर्धन कीजिए। और इसको थोड़ा हम एक एक बिस्कुट भी खिला सकते हैं बाकी तो आगे ये अगर ऐसे ही विकास वो करते रहेंगे अपना विकास, तो इनको इनकी उपलब्धि मिल ही जाएगी। तो इनके उज्जवल भविष्य की भी हम बहुत बहुत कामना करते हैं, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बुजुर्ग और हमेशा हम सबको हर समय अपना वक्त, कीमती वक्त देने वाले आदरणीय मोहसिन धनोरा जी, पत्रकार भाई केदार सिंह चौहान जी, पूर्व पीटीए अध्यक्ष बड़े भाई विक्रम रावत जी, जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई जी सत्येंद्र धनोरा, प्रधान श्रीमती विनीता और यहाँ पर और समस्त विद्वान गुरुजन एवं आईबी बाहुगण, आप सभी लोगों का आज की इस वेला पर आगे और स्वागत। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं में 100% परीक्षा परिणाम रहा और कुछ बेटियों ने 94% और 90% अंक प्राप्त कर न सिर्फ इस
क्षेत्र का नाम रोशन किया, बल्कि जिले और प्रदेश में इस विद्यालय अपने गांव, अपने परिवार को उच्च सम्मान दिलवाए, जो कि लगातार हम जन सहयोग, अपनी सहभागिता से अनवरत इस मुहिम को रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो हमें लगता है, शैक्षिक संस्थान तो ये है ही है, शिक्षा के लिए काम तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें बच्चों का अगर वाकई अगर विकास है, तो जैसे उनका सांस्कृतिक हो गया, शारीरिक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम हो गया। आज नशा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बनती जा रही है समाज में। हम भी बैठे हैं, बहुत कुछ हमें भी पता है, लेकिन कई कारण हैं उस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चिंता है, एक पीड़ा है जो अपने अंदर ही हम लिए बैठे हैं। तो हम चाह रहे थे, जिसके लिए भाई जी के साथ संवाद अक्सर होता था फ़ोन पे, कि इन चीज़ों को हम किस तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर नशे की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गुरुजी हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उन अभियानों में हम जैसे लोग भी सहभागी बने और उस मिशन को अंतिम रूप दें। पर्यावरण आज की डेट में एक सबसे चैलेंजिंग टास्क बन चुका है हमारे। पर्यावरण के लिए हमारा बहुत ही बेरुखा रवैया है। तो हम अपने पर्यावरण के लिए कैसे संजीदगी दिखा सकते हैं, उसमें कैसे हम अपनी सक्रियता ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम, जैसे यही प्लेटफॉर्म हो गया हमारा, एक संवाद के प्लेटफॉर्म आप लोग समझ लीजिए। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से भी अगर हम संवाद शुरू करें और उसके बाद क्रियान्वयन की बात करें, तो मुझे लगता है कि अगले 5-10 सालों में या 15 सालों में लॉन्ग टर्म में हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बाकी तो एकेडमिक अचीवमेंट तो हमको प्राप्त करनी है, लेकिन समय निकल गए किन्हीं और चीज़ों पे। अगर उस समय हम भी थोड़ा प्रयास करते तो शायद हो सकता है कि यहाँ की सिचुएशन कुछ और होती। स्कूलों की जो बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई तो शायद हो सकता है इतनी ना होती, क्योंकि जागरूक लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी तो टीचर्स आएंगे जाएंगे, ये हमने तो तब भी देखा जब रोहित साहब आए थे, उस समय यहाँ पे पढ़ाने का भी मौका मिला था। तो उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके काम करते तो शायद आज और बेहतर, हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी अगर हम उस पहल से दोबारा जुड़ें तो अभी भी संभावनाएं कहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि शहरों की कंडीशन आज बहुत ख़राब है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस अनुभव को लेकर यहाँ आ रहे हैं और कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि यहाँ पे भविष्य की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात आपने रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम इन सभी विचारों पे, इन तथ्यों पे मिल बैठकर जरूर विचार विमर्श करेंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये कार्यक्रम हमारा आज का नहीं था, क्योंकि हमें पता था लास्ट वर्किंग डे है, बहुत सारे काम होने विद्यालय में, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर गुरुजी के पास सबके अपना अपना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है विद्यालय की ही, वो उसमें लगे होंगे, उसको पूर्ण करना है और सबके दिमाग में ये है कि आज हमने जाना भी है। तो हम इस कार्यक्रम को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आज मैं गुरुजनों की तरफ से निवेदन करूंगा कि सिर्फ शाह जी सभी गुरुजनों की तरफ से इस कार्यक्रम में 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगे और उसके बाद श्रीमान मोहन सिंह धनोला जी और विक्रम रावत जी बहुत संक्षेप में बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, और हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात रखेंगे। और बाकी हम अब जुलाई में जब पुनः विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद एक नई रूपरेखा के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारा अब आगे पीटीए का जिस दिन गठन होगा उस दिन हम सभी
जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं प्रत्येक ग्राम सभा के, उनको निमंत्रण देंगे। भले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस विद्यालय में इस समय कुछ नहीं हूँ, अभिभावक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी पास आउट हो गई, उसने 12वीं पास कर दिया। लेकिन विद्यालय की जहाँ पे भी बात आएगी, हम दिन रात विद्यालय के विकास के लिए खड़े रहेंगे। और हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बेरोजगार पैदल आदमी हैं, मोहसिन धनोला जी और मैं, लेकिन आप दिन रात जहाँ बोलोगे जब तक उनमें ताकत है चलने की, हम खड़े होते रहेंगे। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्रीमान शाह जी से कि आप भी 2 शब्द संपूर्ण विद्यालय परिवार। पंचायत सम्मानित जिला पंचायत सदस्य श्रीमान धनोला जी, पंचायत इस विद्यालय के पूर्व पीटी अध्यक्ष श्रीमान उजाल जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित पूर्व पीटी अध्यक्ष श्री रावत जी, सम्मानित प्रधान रपोर्ट श्रीमती मधुरा मैत्री, सम्मानित जगटी के प्रधान श्री उजाल जी, बैतूल के प्रधान श्रीमान धनोला जी, बायोवेद और हम सब के गार्जियन और समाज में अपने सभी कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बायोवेद श्रीमान धनोला जी, पत्रकार एवं पूर्व प्रधान श्रीमान चौहान जी, समाज सेवी श्रीमान भोलोगा जी, इस विद्यालय के होनहार छात्रों के गार्जियन के रूप में हमारे बीच पधारे, मैं तो नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कशिश के माता पिता श्रीमान कुंवर सिंह रावत जी और इस विद्यालय के समस्त अध्यापक साथी, अध्यापिका बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है और इतिहास के पन्नों में ये पहला विद्यालय है जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं संपूर्ण विद्यालय की ओर से अपने आप को एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज किसी भी समाज सेवकों ने या समाज के जो कर्णधार जिनके ऊपर समाज का समस्त बोझ है, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम सोचा है। तो मैं संपूर्ण विद्यालय की तरफ से अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने हम सबको यहाँ जो सम्मान दिया है। महोदय, आपके द्वारा कहा गया कि गार्जियन नहीं है, हमारे लिए आप सबकी तरफ से गार्जियन है। अभिभावक नहीं आए हैं, लेकिन आप उन अभिभावकों को गार्जियन भी है और हमारे भी है। पहले आपने यह सोचा तो शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा। मेरे 18 साल की सेवा हो गई सर, 18 साल की सेवाएं हो गई है और ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ कि आप लोगों ने हमको इतना सम्मान दिया। सम्मानित गार्जियन महोदय, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा इस वर्ष की तरह आने वाले समय में ऐसा प्रयास किया जाएगा। और इससे पूर्व भी इस विद्यालय का इतिहास रहा है और इस विद्यालय के इतिहास में सर्वप्रथम श्रीमान यादव जी का बालक विकास खंड में नहीं टिहरी में 20वां स्थान था, उससे 14वां स्थान था। उत्तराखंड में 14वां और डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान नितेश कुमार, और वर्तमान में IIT करके पुणे में जॉब कर रहा है। दूसरा जो ब्लॉक जिले में 15वां स्थान था कुमारी दिया यही छाती की बेटी है। और तीसरी बार हमारे बीच में एक मूर्ति है कशिश साहब ने भी उस मुकाम को आगे बढ़ा के रखा है। और ये तो बात भी हाई स्कूल में साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं। एक वीडियो हमारी ऐसी है जहाँ कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके बाद वो इंटर में टॉप किया है, वो है हमारी मीडिया। गर्व का विषय है 120 स्कूलों ने 100% रिजल्ट रखा टिहरी में, जिसमें रिपोर्ट भी सामने है। मैं उस बैठक में गया था जिस बैठक में हमारे डायरेक्टर महोदय आए थे, और डायरेक्टर महोदय ने जब विकास खंड में 2 विद्यालयों का नाम लिया तो महोदय हमारे विकास खंड में 34 विद्यालय हैं और 34 विद्यालयों में विकास खंड की लाज बचाने वाले 2 विद्यालय हैं, एक JIC नकोट और एक जो है हाई स्कूल बहेड़ा। 2 बच्चे मेरे थे। तो डायरेक्टर साहब ने इस वक्त ने कहा कि ऐसे भी विद्यालय हैं। और मैं आपको बता दूं सर कि जितने देहरादून, हरिद्वार,
लाइन दिख रहे हैं आप, लाइन का जो रुख है वो इन्हीं दो शहरों के लिए मुख्य है, गढ़वाल की तरफ से। वहाँ का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पहाड़ी जिले हैं उनसे बहुत न्यून है। टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी उससे जो है बहुत न्यून है। तो ये सबसे बड़ा गर्व का विषय है। सम्मानित अभिभावक महोदयों, हमारे टीचर्स समय समय पर अपने निजी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने सभी शिक्षण कार्य में बड़े तन्मय ढंग से अपना शिक्षण कार्य करते हैं। और आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर, बड़ा दुख होता है जब अभिभावक नहीं आता है ऐसी बैठकों में। आपने कहा कि हम कोई गार्जियन नहीं है तो छोड़ करके फिर भी आते हैं। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा सर, जिस प्रकार में आपने कहा कि आप इस बिंदु को भी जोड़िए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। हमारी एसएससी सरकार ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि जिले स्तर पर जो भी समिति बनेगी उसमें जनप्रतिनिधियों का एक भी कोई सदस्य होगा, वो बहुत जल्दी होने वाला है। ये जिले स्तर पर एक प्रतिनिधि जो भी समितियां बनती है, चाहे स्थायीकरण से संबंधित हो या चयन प्रोन्नत है या अन्य कोई है सर, उसमें जो एक जनप्रतिनिधि होगा। ये तो बात हुई जिले स्तर पर। यहाँ जरूर उस बात को सोचा जाएगा सर, और उसको हम जरूर उस बात को रखेंगे कि आप लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहूँगा सर कि इस बार विद्यालय में 52 छात्रों में से 42 फर्स्ट डिवीजन इंटरमीडिएट में और 31 हाई स्कूल में थे, जिसमें से 25 फर्स्ट डिवीजन है। अच्छा, एक में पेपर नहीं दिया, 30 में से 25। इन सब रिजल्टों को देखते हुए मेरे मन में भी और मेरे स्टाफ के मन में भी बहुत कुछ है बच्चों को करने के लिए कि हम भी कुछ करेंगे। और छोटी सी एक भेंट हमने भी शुरू की है, बहुत जल्दी उसका परिणाम आएगा। हमने कहा कि प्राइवेट के तरफ से हमारी प्राइवेट बाहर से चमकता है, अंदर से ऐसे ही जैसे हमने तो हमने अपने स्टाफ से, अपने जेब से अपने पूरे बच्चों को आईडी कार्ड पहनाने का एक संकल्प लिया है। और अपने बच्चों को बहुत जल्दी जुलाई फर्स्ट वीक में वो आगे आईडी वाला फोटो खींच के ले गया हो, ऋषिकेश दिया आईडी कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक बच्चों को। और एक बैज, ये नकोट का छात्र है, छोटा सा एक बैज होता है, वो बैज भी इसमें जो पूरा स्टाफ है सर। और किसी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, हम और भी करेंगे। तो प्राइवेट के तर्ज पे एक छोटी सी सेवाएं हमने भी शुरू की है, और अगर आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहा तो धीरे धीरे हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात, माननीय महोदय जी ने कहा कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां फैल रही है, हमारे डॉक्टर राकेश सुनियाल जी हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं और उसी काम में लगे सर, उसी काम में लगे हुए। तमाकू उन्मूलन देख रहे हैं आप, इस तमाकू उन्मूलन दिवस सर के बहुत बड़े छपे हैं, बहुत बड़ा रिपोर्ट सर के पास है। अपने विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। पर्यावरण से संबंधित सर आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम जरूर उसमें भी आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। और कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो आपको जरूर इन्वाइट करेंगे सर। तो पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमको इस लायक समझा, और समाज में यह बहुत बड़ा मैसेज आएगा सर। बात चंबक ही नहीं है, बात नकोट भी नहीं है, ये समाज में पूरे उत्तराखंड में ऐसा मैसेज आएगा कि ऐसा भी अभिभावक सोचते हैं और ऐसे भी अभिभावक आज भी हैं जो समाज में विभिन्न प्रकार की बातें हैं वो सब लिखेंगे सर। और जरूर आप लोग जब इस प्रकार से हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित है सर कि इस प्रकार के परिणाम और बेहतर होंगे, भविष्य में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं पाऊंगी एक एक करके अपने गुरुजनों का धन्यवाद करेंगी। गुरुजनों की मेहनत से तो ये सब हुआ, क्या अकेले हुआ? जितना भी देवी माँ सरस्वती परम सम्मानित करवाना चाहे समस्त गुरुजन एवं समस्त महानुभाव, सर्वप्रथम मैं अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने समस्त गुरुजनों का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय देकर अपने सभी छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य बनाया। मैं मेरी सबसे महत्वपूर्ण मेरे टीचरों का, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स का। कार्यक्रम को ज़्यादा आगे ना लेते हुए हम सूक्ष्म करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा पूर्व एटीए के अध्यक्ष श्रीमान विक्रम सिंह जी से कि आप भी 2 शब्दों में हमारे सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करने की कृपा करेंगे। सभी सम्मानित होंगी।
यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले धन्यवाद है हमारे गुरुओं का, जिनके प्रयासों से आज जो हमारे बीच में गुरुजियाँ हैं उन्होंने एक जिले में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उनको मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे कई बातें नहीं हैं, और हमने तो एक मुहिम भी चलाई जब मैं अध्यक्ष आया हूँ, उस समय यहाँ पे 98% रिजल्ट मिला था है। और हमने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य उसमें उन अध्यापकों को भी सम्मानित किया था जिनका रिजल्ट 100% रहा है, और आज भी शायद वो मुहिम चल रही है। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि हमें एक शुरुआत और करनी चाहिए। जो बच्चे जिले में या उसमें उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं, क्यों न उनको भी सम्मानित किया जाए, इससे उनका उत्साह वर्धन हो, आगे भी जाएंगे तो उनको एक और और अच्छा पढ़ेंगे, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी एक भावना है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। अब हमने अध्यापकों के लिए क्यों ऐसा किया था, ताकि उनके अंदर एक श्रद्धा रहे कि यार हमारे जो अभिभावक है वो हमको सम्मानित कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा करना चाहिए। तो हमने ये कोशिश हमेशा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पे एक और, मैं तो बोलने में डरता नहीं, बोलता सूक्ष्म हूँ। सबसे दुर्भाग्य है कि हमारे गार्जियन जो है वो एक्टिव नहीं है। मैं तो यहाँ पे 9 साल अध्यक्ष रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रयास किए जो कि मैंने उनके वो भी करा है, अस्पताल भी लगाया है कि भाई जिसका अभाव नहीं आएगा वो 100 रुपये जमा करेगा यार। उसके बावजूद क्या हम लोग इतने वो हो गए कि हमारे अपने बच्चों के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है। कम से कम एक बाजार में जाएंगे तो बोले वहाँ पे बच्चे ऐसे कर रहे थे, तो भाई वहाँ कमेंट मत करो, यहाँ पे आओ ना, आप यहाँ पे बोलिए क्यों आपको कोई शिकायत है, बाजार में बोलने से क्या होगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि मैं जो यहाँ पे जब धमोला जी हमारे सामने जब मैं भूपर रात में बैठा, गार्जियन कोई नहीं है, लेकिन जो समाज सेवी भी जैसे आज वही बात है वो हमारे साथ बैठे थे, लेकिन सबसे जो है नकारात्मकता हमारे अभिभावकों की है। और जब अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, ये तो मेरे अच्छा एक चीज और भी है, आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहाँ पे कोई मैसेज आ गया कि आपने ऐसा करना है, कब से कर देंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या है, भाई भेज दिया बस हो गया, हमने यहाँ पे वो जिम्मेदारी डाल दी, बस वो स्कूल चला गया, वो भी बात। इस तरह से प्राइवेट स्कूल में डायरी में अगर मैसेज आ गया ना, समझ हुआ है। मैं इंटर कॉलेज परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा कि मेरी दोनों बेटियाँ शिशु मंदिर में पढ़ी है, 8वीं तक साक्षी विद्या मंदिर में पढ़ी है। बाकी यहाँ का कार्यकाल तो उसका आपके समक्ष है। अभी उसका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसने 71% मार्क्स हासिल किया है, और वो इसमें योगा से कर रही है ऋषिकेश विद्यालय से। तो आप हमारे लिए आप ही पूजनीय है। तो मैं श्रीमान सुभाष उनियाल जी जो प्रधानाचार्य जी हैं हमारे, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी संक्षेप में हमारे गुरुजनों के। हाँ, 10वीं में यहीं से पास हुई साक्षी, और 10वीं में भी 12वीं में भी वो। अच्छा, आपके भी आप चलो एक अभिभावक आप तो आए हमारे, आ जाओ। गर्व का विषय ये है कि आप भी अभिभावक हैं और आपकी बच्ची 10वीं से यहाँ से निकली, तो आप एक अभिभावक के रूप में पहुंचे हमारे बीच। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती, विद्या की देवी माँ सरस्वती के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए समस्त गुरुजन वृंद एवं अपने विद्यालय के प्रबंधक महोदय उनियाल जी, पूर्व व्यवस्थापक जी धनोला जी,
और कई लोगों से परिचय नहीं है। सभी लोग आदरणीय हैं, जिला पंचायत सदस्य भी बैठे हैं। तो आज जो कार्यक्रम यहाँ पे आपने बच्चों का उत्साहवर्धन हेतु, इसको बच्चों का उत्साहवर्धन कहेंगे, क्योंकि आज का बच्चा और पहले के बच्चे में बहुत जीव आसमान का फर्क हो गया है। माँ बापों ने इतना लाड प्यार से बच्चों को अपने पास रखा कि वो किताब उठाने की बजाय मोबाइल से ही काम कर रहा है, और इतना कमजोर हो चुका है वो बच्चा कि माँ बाप ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और टीचर क्या करेंगे? पहले के जो शिक्षक होते थे, शिक्षक के भरोसे ही अभिभावक छोड़ देता था। अभिभावक कहता था मुझे कुछ नहीं आता है, आपने इसका भविष्य सुधारना है। एक कोरी स्लेट विद्यालय में जाती थी, उसको भर करके उसकी जो विद्या अर्जित होती थी उसको सजा करके, निखार करके उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वो शिक्षक बनाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है, और मैं ये कहूँगा हम लोगों का, जो पेरेंट्स हैं, अगर हम, सुना होगा आपने कि एक तगत है, तगत अगर हम छोड़ देंगे उसे तो भटक खा जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें पत्थर रखने पड़ते हैं, और जब पत्थर रखा जाता है तो वो सीधा हो जाता है। लेकिन आज हमारा बच्चा कोई सीधा नहीं कर सकता, पेरेंट्स सीधा नहीं कर पा रहा उसे। शिक्षक क्या शिक्षक करेगा एक दिन में? अगर शिक्षक, बच्चा स्कूल में जा रहा है, 6 घंटा स्कूल में रहता है, शिक्षक के सामने डर करके कुछ भी बोलिए आप कर लेता है काम, लेकिन 18 घंटा वो पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स उसको बोलता नहीं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आप कई, अगर सौभाग्य मिलेगा मुझे, अभिभावक में हूं मैं, बोलूंगा जिस दिन ऐसी बात होगी पेरेंट्स की, कहना भी चाहिए कि आजकल के बच्चे, अगर आप उनको समझाएंगे भी, मैंने अभी उदाहरण दिया कि वो जो तगत है, अगर इधर से शिक्षक लगा हुआ है और उधर से पेरेंट्स लगा हुआ है, मैं निश्चित समझता हूँ आज जो आकांक्षा है उसकी तरह वो बच्चा रहेगा। आपका टास्क है कि नहीं? लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि पिताजी करते हैं नौकरी का विदेश में, माँ जी घर में है, बच्चे 2 हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, माँ जी मोबाइल पकड़ा देते है भी काम करना है, आप इतना ध्यान नहीं उस बच्चे पे कि ये कितना देखे उसे। ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, ऑनलाइन कोई कार्ड मिलता है उसको दिखा दे, काम करवा ले। नहीं, वो बच्चा गेम खेलता है, बच्चा कहाँ जा रहा है? दिक्कत में आ रहा है। अब जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, जिस पेरेंट्स ने मेहनत की होगी उस बच्चे में, घर पे भी, निश्चित है कि शिक्षक ने उसे निखारा होगा। और जो दोनों बालिका है, दूसरे नाम कशिश रावत, उसका भी अच्छा परसेंटेज है। तो अब सोचिए आप कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको आप कहीं भी ले जाइए, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अभिभावक है, उसको 10 बार बोलोगे वो सुनता ही रहेगा, जिसको करना होगा वो सुनेगा नहीं, करके दिखाएगा। आज ऐसे अभिभावक बनने की आवश्यकता है हमें। और ज्यादातर हम लोग सभी शिक्षक हैं, अभिभावक तो कम है। अभिभावकों को ये बात समझ में आनी चाहिए, ये काम करना भी चाहिए। बच्चा अगर उसका भविष्य बनाना है तो निश्चित है कि उसके, हमको और आपको लगना पड़ेगा उसके पीछे। नहीं तो पास तो आज सभी हो रहे हैं, जानवर तक MBA हो चुके, मान के चलो। क्या है रह गया मनुष्य में, आदमी में, जानवर में क्या अंतर रह गया? मनुष्य तक कुछ है नहीं, संस्कार कुछ है ही। बच्चा, मैं यहाँ पर नहीं बोल दूंगा नाम किसी का, अभिभावक कहता है हमारे लिए
अभिभावक कहता है हमारे लिए मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, कितना दुर्भाग्य है। क्या आज तक जो हमसे पहले की पीढ़ी है, सभी गुरुजन बड़े हैं हमसे, सभी लोग हैं लगभग, तो उस समय कैसे मानते थे कहना, आज क्यों नहीं मान रहे थे? कारण है उसके पीछे, हम लोग बहुत पंगु हो गए। बच्चे की बात पे चल रहे हैं हम, अपनी बात पे कतई नहीं चलते हम, इसलिए शिक्षा का स्तर डाउन पड़ रहा है। शिक्षक शिक्षक को ये पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे नहीं हो रही? इसलिए अभिभावकों से भी निवेदन है, और शिक्षक को ऐसा होता है कि चाहे कितना भी कमजोर छात्र है, कभी शिक्षक ऐसा नहीं बोलेगा ये कमजोर है, क्योंकि उसमें उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। अगर उसको सही नहीं होता है तो उसको भी शर्म आती है, इसलिए वो पहले सबसे पहले कमजोरी बच्चे को देखता है। क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रसन्नता बनाने के लिए, उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए कसवर सोचता है उसके। लेकिन होता क्या है, घर में 18 घंटा रहने पर बच्चा कुछ नहीं कर पाता। ज्यादा नहीं कहूंगा, बधाई के पात्र हैं दोनों बहनें। और जो अभी प्रबंधक जी बोल रहे थे कि शिशु मंदिर से पढ़े हैं, तो सबसे पहले संस्कार अगर घर में अच्छा है, माँ जी पिताजी का कहना मानते, सबसे बड़ा संस्कार वो है। जो मानता कहना नहीं मानता, समझो कि उसका भविष्य सही नहीं बोल सकता, नहीं कहीं भी मार्क्स कर सकता है, कहीं नौकरी में, कहीं कंपटीशन में। और जिसके पास आशीर्वाद माँ और बाप का है, माँ और पिताजी बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार गणेश जी, एक छोटी सी घटना है, पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सब देवताओं के लिए कि भाई पूरा विश्व भ्रमण करना है। तो सबने कहा ठीक है, भ्रमण करके आते। सबने अपने वाहन उठाए, अब वाहन उठा करके सब पूरा विश्व का भ्रमण किया सबने। गणेश महाराज जी कहाँ जाते? गणेश महाराज जी का चूहा इतनी दूर कहाँ जाता? गणेश जी ने केवल अपनी माँ जी और पिताजी की परिक्रमा की। तो भगवान महादेव ने कहा कि माता और पिता के चरणों में तीर्थ है, घूमने से नहीं होता है। आशीर्वाद माँ और बाप का चाहिए, पिताजी का चाहिए। सबसे बड़ी माँ है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, उस माँ का आज तिरस्कार हो रहा है। जो पिताजी तिल एक रुपए बचा करके अपना कार्य करते हैं, उस पिताजी का क्या हो रहा है? अपमान किया जा रहा है। मैं नहीं करता हूँ ऐसा, मैं नहीं पढ़ता उस विद्यालय में, कैसे जाएगा वो बच्चा? सही, बहुत दिक्कतें हैं, पर ये सबके लिए हैं। लेकिन जहाँ संस्कार है, जहाँ अभिभावक लगा हुआ है, तो निश्चित है कि स्कूल से भी वो सही रहते हैं वो बच्चे। लेकिन होता ऐसा है कि हमारा लचीलापन है। तो ये दोनों बहने बधाई के पात्र हैं, और इनके जो पेरेंट्स भी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि आपने जब उनको दिशा निर्देशन किया है, और शिक्षकों का भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भी दिशा निर्देशन से ही उन बच्चों को आगे बढ़ाया है। ऐसे अगर सभी लोग करेंगे तो मैं कहता हूं हमारे पूरे विद्यालय में हो ही नहीं सकता है कि बच्चा कमजोर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे शिशु मंदिर के आचार्य प्रधान अच्छी बात बोली, तो बड़ा भलो हंसी भी आ रही सच में। जब हम लोग इतने मतलब जागरूक, तो क्या बोले कुछ शब्द नहीं मिल पा, किससे बोले क्या बोले, तो ये लोग बैठे है कि नहीं? कोई मेरे ख्याल से अपने हिसाब से बोलो 10% अभिभावक होंगे जो थोड़ा बहुत अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। ये मेरा अनुभव है, अपनी सबको करता हूँ, सुनता हूँ ये बातें, नहीं तो है कि नहीं? चल रहे हैं खैर। तो प्रधानाचार्य जी और
कुछ कमियाँ रही हुई होती है, किसी में भगवान कोई नहीं है, पर फिर भी कुछ न कुछ तो विशेषता होगी। और दिल्ली में मुगलवा जी जो ये अपने यहाँ क्षेत्र से जुड़े हैं और इसके साथ में प्रधान जगह जी प्रेमलाल नियाल जी हमारे गांव के प्रधान भगवान सिंह धनौला जी और नकोट की प्रधान श्रीमती विनीता मुगलवा जी और सभी स्टाफ के लोगों और जो 2-4 गार्जियन हैं और अन्य हमारे जो विद्या मंदिर से लोग हैं सबको मैं तो है नहीं, पर थोड़ा सा मैं अपनी बात को ऐसे शुरू करना चाहते हैं सचमुच में। अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं बुधवार को गया था ऐसे प्रधान वो जो अपने विधायक जी को मैंने अपने काम से हम लोग अपना क्या है पर मेरे सामाजिक मिले वो सब उन्हें बोला जी आप कल आना। अब क्या करें, आप कैसे बोलते हम कल कैसे हैं, चलो गए। अकस्मात ऐसा था कि पुरुषोत्तम जी भी उस दिन चंबा रुक गए बुधवार को किसी अपने काम से रुके हुए। लास्ट में मैं सो गया तो मेरे दिमाग में यही बात बनाया है, मैंने कैरी जिसके लिए हमारे करेंगे एक दिन मैं यहाँ पे आपका ITI खुला हुआ तो बीच में मेरा आना जाना छोड़ दिया था मैंने, 2-3 साल बंदी रहा। और जो भी ये सबसे बड़े आप देख लो, मैं सच में जब 1 साल बाद 80 साल को प्रवेश कर जाऊँगा, लेकिन वही है ना, वही बोल दे का ये काम अगर मैं छोड़ूंगी तो मेरे काम में मैं नहीं छोड़ दूँ। मैं कई बार बोला छोड़ो, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, नहीं चलो आपको रोका लेते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक लड़का मुगल गया, 1-2 नहीं आया वहाँ पे एक प्रशिक्षित। तो धनौली देव पर जब आप पहले थे, आप पुरुषोत्तम जी हैं 2 दिन आपको बड़ा बोलते आप काम करते थे, आज कोई जान मैंने प्रधान बोला तो लिख के लाओ कर देंगे। मेरे को लगाया तो हमने कहा वहाँ पे पूरी हमने 14-15 नाली जमीन दे रखी सिविल की, गाँव लोग की गाड़ी खाई मैंने अपनी प्रधान जी को मैंने गाड़ी खाने हमने कहा कोई बारह बेगा बाहर पूछेंगे ना, अरे ठीक हम दे दो दिया। उसके ठीक नीचे आजकल कई चल रहा 4-5 साल से ये मिनी स्टेडियम का उसका भी वहाँ भी गाड़ियाँ खाएगा, पर कोई बात नहीं, हमें उससे होने के काम मुझे मिला। तो फिर रात में ये दिमाग में यार नहीं जब जा रहे हैं विदाई को मिलने ये भी जीते जाते हैं। 2 चीज़ें मैंने बनाई, सुबह मैंने इन्होंने वापस मैंने सुबह 8 बजे फोन किया, मैंने ऐसी बातें सुना आपको मेरे साथ क्या बात हो गई, मैंने चल पड़े मेरे वो तो था मैंने काम ठीक है चले गए। उस दिन भी ऐसा हुआ शाम तक हम वापस नहीं आते, रात में रुके। फिर 3 दिन ये कल बीमार हो गए थे, उसके लिए भी 4 दिन भागा था, पर जब हमें कल पता चला तो उसमें जो चीज़ें वो कुछ चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने कहे 4 तारीख की आचार संहिता है, उसके बाद वे दस्तान में काट रही है। किसी भी जब गए तभी तो 3 दिन 4 दिन खराब के 3-4 दिन पहले खराब के। बोलने का मतलब ये है, ऐसी चीज़ें हैं करना पड़ता है भाई, बगैर करे कुछ नहीं होता। और इस उम्र में मैं भाग दौड़ करता हूँ, जब करना है तो करना है। ये तो आगे इसकी बात। दूसरी बात जो है, मैं जैसे भी बोल रहा था, मैं तो कई बार क्या करता हूँ कि मान मैं तेरा मेहमान 31 तारीख को 30 तारीख को रिजल्ट आएगा परीक्षा पढ़ना, जब देखा सुना लोगों ने बहुत बढ़िया परिणाम है। सुबह मैं अपने आप ही सीधा यहाँ आ गया। गुरु जी यहाँ पे जो मेरे ख्याल जो बच्चे 6th क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन ले रहे थे, हमें यहाँ पे आए तो वहाँ पे उनके कुछ समझा रहे थे, उनको बोल रहे थे विचार बोले प्रवेश उत्सव चल रहा था, प्रवेश उत्सव। हाँ प्रवेश उत्सव। मैंने यहाँ पे पूछा गुरु जी मक्खन पर नीचे गए, गुरु जी मिले वहाँ ले गए कि चलो वहाँ देखा। मैंने कहा मैं घर आ गए आओ। तो खैर जो है तो बगैर बुलाए हम तो चले जाते हैं, नहीं तो अच्छा लगता। 1-2 की बात होगी। उसके बाद इस विद्यालय का स्तर है नीचे नहीं गया, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद इस विद्यालय स्तर ऊपर ही गया है कि नहीं। हम भी चाहे जुड़े हुए थोड़ा बहुत सबसे मिलते रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी है। और आज जो है मैं देख रहा हूँ जैसे भी गुरु जी ने बोला ये 21 विद्यालय यहाँ ऐसे 100% रिजल्ट है तो खुशी होती है। बाकी हमें क्या है, लेकिन एक गुरु जी लोगों की मेहनत, गार्जियन की चाहे उनकी अगर उनकी क्या बोले छत्र छाया हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। मेहनत गुरु लोगों की, आपके अभिभावक थोड़ा सा उसमें अपने बच्चों को मतलब गाइड करना और उसमें क्या बोलते हैं नाम उसमें हमारे पूरे क्षेत्र का है कि नहीं। हम गर्व करे न बोल तो हमारा विद्यालय हमारे यहाँ फर्स्ट आए। और अगर ऐसा होता मान लीजिए ठीक नहीं है कुछ नहीं, ये सच बता रहा बोल रहा मुझे आज 85 के आसपास ऐसी हालत थी, शर्म लगती थी कि हम लोग बोल के आपको बोलना चाहिए बातें, सही बातें बोले पड़े।
तो एक वो दौर था, एक ही दौर है जहाँ हम सीना फुला के बोल रहे हैं, हम नवोद में रहते हैं, हमारा विद्यालय तो यही होता था, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो मैंने क्या था है, मैं गुरुजन फिर जैसे मैंने कहा गुरुजनों को जो है मैं बहुत बहुत मतलब वो देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे आप लोग गुजर गए, है कि नहीं, एक लड़की है कि नहीं, ऐसे काम अगर आपके आगे हो तो लड़की भी यहाँ पर आ जाइए बेटा, आ गया आप एक फोटो कर लें, भाई अच्छा मान लीजिए यहाँ आ जाओ, आओ बेटे आ जाओ, एक फोटो यहाँ गुरी पीछे आ जाए, बनाना चाहिए बेटा, तो ये है गार्जियन है उसकी कई बार आपके सामने बोलो नहीं बहुत पढ़ा के नहीं, मैं ध्यानी न ध्यानी, फला एक कार्यकर्ता जुड़ो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ, अनेक हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन पार्टी कुछ ही नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं, अगर मैं राजनीति करता तो मैं कहीं बच्चों होता आज से नहीं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं बहुत अरे सर था कि अनपढ़ हूँ, 1965 का इंटरमीडिएट, तो खैर जो भी है कुल मिला के ये है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मन सा बात करना, ये मेरा सिद्धांत है। हालांकि मैं 100% न करूँ पर कुछ कोशिश करता हूँ, तो अगर ऐसा सब लोग सोचें, ऐसा सब लोग करें। मैं यहाँ पे जब बात आई बहुत बड़ी की बात है, जब मैं पूर्व जाए थे लोगों ने चंदा देने की बात आई, किसी ने 2100 रुपये लिखा है, किसी ने 1100 लिखा है, किसी ने 1500 लिखा है। अब यहाँ पे वो बुढ़ी कोई नहीं आ रही है, सब पे आई नहीं, अब मैंने 500 रुपये आज दे दिए, अब बुढ़ी आप 500 दे दो, मैंने मैं क्या बोलता नवनगर 13,000 मैंने पैसे, बाद में एक आध नहीं चला 21 साल में नहीं दी झूठ, मतलब ऐसे करे कैसे 500 करे 300 पकड़ाए, तो हम पुनः एडमिट रहे हैं, है कि नहीं, जितना हो सब उतना करो बस। मैंने आपका वक्त ज़्यादा लेगा, क्षमा चाहता हूँ। अगर हमें क्षेत्र का विकास करना है तो चुनाव प्रतिनिधि वो पूरी सबका है, ऐसा तो है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी वालों का ही विधायक है ना। तो अभी जब भी 4 जून के बाद वो रखेंगे कार्यक्रम जल्दी रखेंगे, वो आएंगे, ऐसा ही विचार विमर्श हमने साफ बोला, हमने बोला देखो, हमने अभी नहीं बोला मैंने जमीन दे रखा कुछ, मैंने आपको 2.5 साल हो गए खूब बोला इन्होंने, हमने हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी संक्षेप में हमारे क्षेत्रों का आभार व्यक्त करते हुए फिर आपको अगले कार्यक्रम में जाना है, आपसे भी धन्यवाद न्याय जी। आज इस सरस्वती के महापर प्रांगण में उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मा जी और हमारे भी इस विद्यालय के प्रबंधक श्री कृष्ण मंडाल जी, हमारे चाचा जी श्री मोहसिन नवाला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे केदार सिंह चौहान जी और पूर्व प्रबंधक इस विद्यालय के हमारे श्री विवेक सिंह रावत जी, हमारे नवलोका जी, ग्राम सभा नकोर के प्रधान जी और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएँ, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे पूर्ण मीडिया आकांक्षा और आप लोग पास हो, समय कम है, मैं दूसरे कार्यक्रम में जाना है, भाई जी का कल आदेश वादन हो गई बात हमारी में काम होने का कार्यक्रम बहुत होते हैं, जनप्रतिनिधि हों। और जैसे चाचा जी हैं, चाचा जी हमारे पुराने इतने इस क्षेत्र के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। हम जब बहुत छोटे छोटे थे, मेरे टीचर थे, ये जोड़ा लेके यहाँ आते थे, मैं ऐसी याद आई मैं चल बेटा कैसा नेतागिरी कैसे भाषण देते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, जनता में पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अब भाव नहीं है। मैं जिले की सरकार में बैठा हूँ, जिले के सदन में बैठा हूँ, अधिकारी और मतलब पब्लिक का इतना गैप होगा सरकारी स्कूलों से ना कि जी मास्टर पढ़ाता नहीं, जो अगर पढ़ाते थे ये बच्चे हमारे आके निकलते, सभी नहीं है, कुछ है क्षणिक, मतलब 1% 2% बात हुआ। मैं ऐसा जिला पंचायत मात्र मेरे 2 कार्यकाल में
मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देता हूँ। कौन शिक्षक टाइम से नहीं आता, कौन प्रिंसिपल पढ़ाता नहीं है, या कोई एब्सेंट तो नहीं है, या कोई शिक्षक देहरादून से आए से देहरादून से आते हैं सर्दियों में तो उसको वापस भी ज़्यादा तब सर्दी नहीं तो उतरती उस टीचर की। हर विद्यालय में छात्र संख्या जानता हूँ, हर विद्यालय में मेरे को पता किस विद्यालय में कमी है। आप दिवाड़ा से लेकर चले जाओ, वहाँ मैंने पैसे दिए दोनों स्कूलों में, बेसिक में जूनियर में। उसके बाद नारदा में स्थिति फर्श कच्चा था, दीवार कच्ची थी, वहाँ पैसे दिए, शौचालय नहीं था। आप इधर चले जाइए इसी वित्तीय वर्ष में, आप हाई स्कूल में हमारी दिगुड़ी बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ मैंने 35 लाख की एक बिल्डिंग दी, 17 लाख में वो दिया, वहाँ पे लायक दिया, टेंडर पड़ गए उसके। आप वाकुड़ी से चले जाओ, वहाँ दिया 16 लाख रुपये, खंडगिरी में 16 लाख वहाँ दिया, बंगोली में दिया 12 लाख रुपये, नई नई बिल्डिंग बन गई। आपका आदर्श विद्यालय चौड़पुर में वहाँ 7.5 लाख रुपये दिए, और वहाँ भी छात्र संख्या बहुत थी, पर पता नहीं चल रहा था क्लास कहाँ है। आपका घर गाँव में पंचायत घर में चल रहा था बेसिक स्कूल, वहाँ स्कूल 1,04,000 रुपये वहाँ दिए। उसके बाद आपका भी इसका नैचुरली में 7.5 लाख वहाँ काम चल रहा है। आपका खंडगिरी में मैंने स्मार्ट क्लास दी 3.5 लाख रुपये, नैचुरली में 3.5 लाख रुपये स्मार्ट क्लास दी, शौचालय दिया हाईटेक। तो मेरा मतलब विद्यालय में विशेष कर ध्यान, अगर एजुकेशन सही है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कि गायब होने का कारण क्या है? एक तो जो हमारे अधिकारीगण हैं वो सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं देते, उनको पता ही नहीं मेरे स्कूल की स्थिति क्या है। प्राइवेट स्कूल में सब पहले चले जाएंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कई चीज़ें रिपोर्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूल में सब पहले चले जाएंगे, वहाँ 80 मतलब अनट्रेंड टीचर हैं, 12-13 हज़ार रुपये नौकरी करने वाले ट्रेंड नहीं। आप लोग ट्रेंड करके बीच बीच में गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देती है। यहाँ पे विश्वास नहीं लोगों, क्यों? अशिक्षित है गाँव में। बहुत अच्छे स्कूल है, मेरा तो इंटर कॉलेज में तो इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। पहले चाचा जी बोल रहे क्या स्थिति थी यहाँ पे, बहुत सुंदर होता है। वो इतना बड़ा रिजल्ट आ तो मेरे लड़ने के लिए होगा भाई साहब, मैं कई बार बोलूँगा हमें और चाहिए। होता क्या भाई साहब, हमारे पास केवल जिला योजना आती है, 4-5-6 करोड़ रुपये हम दोनों प्रारंभ किया, मुझको दे दिया। तो बहुत स्कूल है, स्कूल की स्थिति खराब है। तो वही यही कहते हैं कि भाई वहाँ तो बहुत बढ़िया है, अभी सीमा जी है, बहुत बढ़िया स्कूल है तुम्हारा। पर थोड़ा लड़ने के लिए मेरे हो जाए, मेरे स्कूल का रिजल्ट तो देखो। हम हमारे मीटिंग करेंगे तो हम क्लास में थोड़ी करेंगे। दूसरी बात आप हमारे प्रधानाचार्य जी का प्रथम पाठशाला घर होती है। मैं राव जी को बधाई देता हूँ, बच्चों का 18 घंटे बच्चे घर में रहते हैं। तो प्रथम पाठशाला बच्चों को संस्कार घर से मिलते हैं। अगर आपने बोल देते नहीं बेटा यार ये बेटा कुछ नहीं बेटा, उसको ज़्यादा खर्चे थे बेटा, गलत लाइन में चल जाए। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, मेरा बड़ा बेटा डील करता था यहाँ बासठ से, उसको मैंने बाइक दे रखी थी। वो कई साल पहले की बात है। वो 4-5 लड़के मोटरसाइकिल के डोट शाम को काम मसूर रोड पे क्लासिक से आगे, किसी ने फोन कर दिया पैदल चलने वालों पुलिस वालों को पकड़ के ले आया साहब थाने में। मेरे लिए फोन आ गया थाने वाले, मैं तो फौजी आज वो पुलिस से हमारे पास बैर सीधी बात हुई। मैंने लड़का देखा थाना 5 से लगे थे वो, मैंने सीधा उनका डंडा खींचा, पुलिस वालों को 4-5 पहले मार बिना पूछे क्या क्या किया इसने, बिना पूछे। फिर थानेदार को बोला मैंने अगर दोबारा मेरा लड़का कहीं ऐसी हरकत पाया गया तो हाथ पाँव तोड़ देना, मैं बढ़ाऊंगा। आज बच्चा नौकरी कर रहा है, जो भी बोलता है तुम्हारा बेटा तो अच्छा लगता है। अगर मैं बोलता तो उस दिन ना थानेदार साहब तो कोई बच्चा है तो वो पटनी से हट जाता है। जैसे आप नियाल जी ने कहा, तो ये बच्चों का प्रथम पाठशाला घर है। माँ बाप का संस्कार, आप बहन जी को बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिया। मैं कामना करता हूँ बेटिया दोनों बेटियों को आगे उज्जवल भविष्य हो उनका। और महिलाओं को आरक्षण भी है, अगर अच्छे और पढ़ाई करो बेटा तो आगे निकलोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कोई नेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दूसरी बात मैं फिर पुनः पूर्ण संपूर्ण विद्यालय को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई की पात्र। और अगर मेरे लाइफ में सेवा होगा, होता क्या, मैंने उन्यास में कहा कि जब भाई बुलाओगे तभी मेरे को याद में आएगा। अब हम चल दिए और उसके बाद में बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं तो कमियाँ बताते हैं, हम डायरी पे नोट कर देते हैं। अब जैसे घेरवाड़ा वाले बात के बाद में सही है, हमारे टाइम पे हम यहाँ क्लास में पढ़ते थे तो यहाँ किसी बहस में चल रहे थे। जिन लोगों को खास कर जाना है और हमारे कारण विलम्ब हुआ है, उनसे मैं पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम के लिए और इस परीक्षा फल के लिए दोबारा से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी कह करके इस कार्यक्रम को संपन्न करने की कृपा कीजिए।
ज्ञानदायिनी महाशय, परम सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमान सत्येंद्र दनौला जी, परम सम्मानित हमारे बुजुर्ग एवं हमारे गार्जियन श्री कुंवर सिंह दनौला जी, परम सम्मानित पूर्व पीटीए अध्यक्ष श्रीमान विक्रम सिंह रावत जी, परम सम्मानित इस विद्यालय के पूर्व पीटीए अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम न्याय जी, परम सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान दिग्विजय सिंह मुंडलोगा जी, परम सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान केदार सिंह चौहान जी एवं विभिन्न गांवों से आए हुए ग्राम प्रधान लोग, परम सम्मानित शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान उनियाल जी एवं सम्मानित वहाँ के शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनें, परम सम्मानित अपने इस विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका बहनें, परम सम्मानित हमारे जागरूक अभिभावक श्रीमान रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी, आप सभी का इस विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का ये जो कार्यक्रम श्रीमान रमैया जी की योजना के अनुसार जो रखा गया, ये हम सबके लिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए जो आपने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं हमारे विद्यालय की जो ये बेटियां हैं जिन्होंने परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, इसके लिए मैं कशिश रावत एवं आकांक्षा उनियाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आगे भविष्य में भी आप बेटियां जो है इसी प्रकार से जो है प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते रहें और आपको जो सफलता मिलती रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मैं मां सरस्वती से कामना करता हूं। और आज जो है आप लोगों ने हमें जो है इस प्रकार से जो है सम्मानित करते हुए जो ये जलपान की व्यवस्था की, इसके लिए भी आप जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान उनियाल जी। और विद्यालय में जो है कुछ कमियां भी है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत होती है जो कभी जो है पूरी नहीं हो सकती। अभी जो है भाई साहब से वही बात हमारी चल रही थी, तो भाई साहब ने कहा जहाँ जहाँ ज़्यादा परेशानी है वहाँ वहाँ हम देखेंगे। पहले हमने अभी उनियाल की बात कर रही थी, ये तो सभागार या हॉल टाइप का बनाया जाए, तो उसके लिए हमने जो 2-3 बार जो है अन्य लोगों से भी बात की, तो धीरे धीरे होगा, इसके लिए प्रयास होता रहेगा। हालांकि हमारे यहाँ जो है संसाधनों की कमी नहीं है, पर्याप्त तो जो है हमारे यहाँ जो है पढ़े लिखे और सारे एजुकेटेड जो है स्टाफ होता है। फिर भी हमारे यहाँ जो है अभी वही बात मैं कर रहा था, श्रीमान उनियाल जी रिटायर हो गए, तो प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता गणित और प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, ये 3 पद हमारे यहाँ खाली हैं। तो मैं भाई साहब के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आपका अगर प्रयास होगा तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ गेस्ट टीचरों की व्यवस्था हो जाएगी। और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको हम बार बार देखेंगे जब तक ये व्यवस्था होती नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है लिपिक की भी जो है पद खाली हैं, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि एक लिपिक है और 6 महीने पहले जो है वो उसमें लोकसभा के चुनाव से संबंधित कार्य में जो है 6 महीने पहले चले गए थे यहाँ से। तो इसके लिए भी हमें जो है बहुत समस्या आ रही है, डाक बनानी होती है, क्योंकि एक आदमी तो दिन भर जो है डाक की बनाता रहता है। तो इसके लिए भी बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। ये हमारे क्षेत्र का विद्यालय है और हम चाहते हैं
ये जो है एक श्रेष्ठ विद्यालय बने, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। यहाँ संसाधन पर्याप्त हैं, हम अपनी तरफ से 100% सारे पूरा स्टाफ हमारा जो है इसी उसमें प्रयास में है कि किस प्रकार से हमारा विद्यालय जो है आगे बढ़े। और अच्छा लगता है जब अपने विद्यालय के कोई छात्र या कोई छात्रा जो है स्थान में जो है आगे बढ़ते हैं, और तब जो है हमें जो है गर्व महसूस होता है कि भाई हमारे विद्यालय से जो है ये निकली हुई है। अब ये उसमें जो है यहाँ कई योजनाएं चलती रहती है,